का कोई कार्य कर रहे हैं या धर्म का या परोपकार का कोई कार्य कर रहे हैं और उनके मन में ये प्रसन्नता का जो भाव आता है, प्रसन्नता का भाव, यानी सुख की भावना से जो कर्म किया जा रहा है वो कौन सा कर्म कहा जाता है? सकाम कर्म योग कहा जाता है। इसमें जड़ चेतन में बहुत सुंदर व्याख्या हुई है इसकी कि सुख में सूक्ष्म हंता होई और अध्यास लक्षण जानम सोई। सुख में जो सूक्ष्म हंता होती है, बिना अहंकार के, बिना अहंता ममता के तो कोई कार्य संपादित होता नहीं। ये अध्यात्म की बहुत गहरी बात है कि सुख में सूक्ष्म हंता होई और अध्यास लक्षण जानो सो। ये अध्यास, एक कर्म वासना, इस सूक्ष्म रूप से गड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में जो अध्यास वही हमको बांधता है। भगवान कहाँ रहते हैं, आत्मा कहाँ रहती है, जीव कहाँ रहता है, एक ही चीज के नाम है, अलग अलग नहीं समझना है। जीव कहो, आत्मा कहो, अंतरात्मा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, जो भी कहो, इसका नाम अलग अलग भले हम और आप रख लेते हैं, एक ही चीज है। तो ये हमारे हृदय में रहता है, तो हृदय का ऑपरेशन हो जाता है। फिर भी जीव हृदय में, आप कहते हैं ना, हृदय तो बदल दिया जाता है। आजकल तो साइंस इतना आगे हो गया है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज आदमी का हृदय भी बदल दिया जाता है। तो क्या जीव बदल जाता होगा? विज्ञान के पास सारे साधन हैं और इस जड़ प्रकृति को, इसकी शक्ति को, इसके गुणधर्मों को समझने का, इसको जानने का, या अणु परमाणु त्रिश्रेणु को देखने का, है ना, जहां तक देख पा रहे हो, उनके पास यंत्र बने हुए हैं। लेकिन स्वतंत्र चेतन सत्ता, जिसको हम जीव कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा है, जो चेतना है, उस चेतना को समझने का, देखने का, उसको पकड़ने का आज भी विज्ञान के पास कोई साधन नहीं है। खोज में है, लेकिन वो रोबोट बना सकते हैं, हवाई जहाज को, लोहा को, धातु को आकाश में उड़ा सकते हैं, पानी में लोहा को तैरा सकते, मतलब असंभव कार्य को, तरंगों से आवाज को पकड़ लेते हैं, चित्र को पकड़ लेते हैं। मोबाइल में हम क्या देखते हैं? विदेश में बैठे हुए हमारे परिजनों को, मित्रजनों को, संबंधियों को आज हम वीडियो कॉल के द्वारा, है ना, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। दूरदर्शन चला था पहले, दूर के दर्शन हमको घर बैठे टेलीविजन पर होते थे। पहले आकाशवाणी चली, फिर दूरदर्शन चला, अलग अलग। अब आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ही मोबाइल में है, एक साथ हो रहा कि नहीं हो रहा? दूर का दर्शन और आकाशवाणी एक ही। उतनी बड़ी टीवी ट्रांजिस्टर की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के वायरलेस का या वो एंटीना की भी जरूरत नहीं है। अब क्या है? मोबाइल। अब तो टावर लगा है, कहीं भैया जियो का है, एयरटेल का है, BSNL का है, टावर लगा है गांव में एक, और बहुत दूर तक वो कैच कर रहा है। विज्ञान ने कितनी तरक्की की, लेकिन आज भी इस चेतना के बारे में विज्ञान के पास कोई उत्तर, कोई जानकारी, कोई अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है, वो बहुत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, गुरुदेव जी इस मंत्र को हमेशा कहते थे। वो कहते थे, अणो रणियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। अर्थात अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हमारा स्वरूप है। ये बड़ी विचित्र बात है। इसको समझने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्वरूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म है। हमारी वासना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। हमारा मन जहाँ
वासना टिकती है वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और हमारा स्वरूप भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ये पकड़ में आने वाली चीज नहीं, ये समझने की चीज है, ये महसूस करने की चीज है। और ये कैसे पकड़ोगे, कैसे समझोगे, कैसे महसूस करोगे? साधना से। इसके लिए लगना पड़ेगा खुद को। इसके लिए कोई बाहर का साधन नहीं है, इसमें लगती है साधना। बाहर का साधन विज्ञान के पास है, लेकिन अपने मन को साधना, इंद्रियों को साधना, इनको पवित्र करना, इनको अपने बस में करना, ये कहलाती है साधना। ये संत के पास होती है, साधक के पास होती है, ये मुमुक्षु जिज्ञासु के पास होती है। तो मैं ये कह रही थी, उपनिषद कठोपनिषद का ये जो मंत्र है, अणोरणियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम, ये आत्मा का स्वरूप कैसा? अत्यंत सूक्ष्म, अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। परंतु सारे ज्ञान विज्ञान का विकास कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? इस जीव से, इस चेतना की शक्ति से। वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वही सब कुछ देख रहा है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सब कुछ देख रहा है। वो सुनाई नहीं देता, लेकिन वही सब कुछ सुन रहा है। वो जानने वाला, मानने वाला, सब कुछ को समझने वाला है। इसके समान कोई नहीं। इससे महान क्या होगा? इसके समान कोई नहीं है। इससे महान होने की कल्पना तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। ये ना हो तो कोई चेतन सत्ता, कोई महान सत्ता, इस संसार को चलाने वाला, इसको बनाने वाला, जो हम कल्पना कर रहे हैं ना, संसार को, वस्तु को देखते हैं तो यही विचार आता है किसी ने बनाया होगा। उसकी कल्पना जो हम करते हैं, कल्पना करने वाला कौन है? कौन है? मैं हूँ, जीव ही है। इसके समान कोई नहीं, इससे महान कोई कैसे हो सकता है? यह है सभी देहधारियों के शरीर में, हृदय में विद्यमान है। कहाँ रहता है वो शक्ति? कहाँ रहती? पेड़ पहाड़ पे नहीं, आकाश पाताल में नहीं, किसी स्वर्ग में, किसी वैकुंठ में नहीं, किसी मंदिर मस्जिद की मूर्ति में नहीं, या शून्य में नहीं, अपने शरीर में है, देहधारियों के अंदर है। और शरीर में भी कैसे है? कहाँ खोजोगे उसको? सूक्ष्म शरीर के अंदर है, स्थूल शरीर के अंदर नहीं है। हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सब कुछ मिलेगा सूक्ष्म है, लेकिन हम सूक्ष्म की तरफ नहीं जाते हैं, ध्यान नहीं हमारा। हम स्थूल की ओर ही भागे जा रहे हैं। स्थूल दृश्यों में, प्राणियों में, पदार्थों में, इन्हीं में हमारी मनोवृत्ति चिपक गई है। क्योंकि स्थूल दिखता है, सूक्ष्म तो दिखाई नहीं देता है। सभी देहधारियों के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर जैसे वासना टिकती है, वहीं पर ये जीव भी है। कहते हैं ना, कपूर जले गंध रहे बाकी कर्म वासना, कपूर जले गंध रहे ताकि, और कर्म वासना तस रहे बाकी। कपूर जल जाता है, लेकिन गंध रह जाती कि नहीं रह जाती? कपूर के जल जाने पर भी कपूर जले गंध रहे ताकि, और कर्म वासना तस रहे बाकी। जैसे कपूर जल जाने पर गंध रह जाती, कपूर तो जल गया। इसी प्रकार से देह तो यही जल गई, स्थूल देह जल गई। अब कौन जीव को जन्म देने वाला है? ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म देह। कर्म वासना तस रहे बाकी, सूक्ष्म देह अंत में रहेगी। क्या रह जाता है अंत में? सूक्ष्म देह। जड़ चेतन में आप पढ़िएगा, सूक्ष्म देह वह अंत में रहेगी। स्थूल देह जब जल जाती है, गड़ा देते हैं, तो क्या रह जाती है? सूक्ष्म देह। ताते स्थूल देह जीव धरी। उस सूक्ष्म शरीर के कारण, सूक्ष्म वासना के कारण, ये सूक्ष्म जीव क्या करता है? महीन से महीन, अणु से अणु, ये जीव जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई न देने वाली वासना के कारण, दिखाई न देने वाले सूक्ष्म शरीर को लेकर के गमनागमन करता है, और फिर माता के गर्भ में जा करके फिर स्थूल देह धारण करता है। जैसे बीज कितना छोटा रहता है, बीज यही है, बीज वासना। बीज है, लेकिन उसके अंदर में जो चिपका रहता है छोटा सा अंकुर, वही वासना कहिए। उसी से बीज वृक्ष बनता है। चना है लेकिन वो ना हो, मटर है, कोई भी चीज है,
लेकिन उसके अंदर का जो रहता है ना, बिल्कुल महीन सा चिपका रहता है, देखे हो ना। वही बीज यदि खराब हो जाए तो दोनों छिलका रहेंगे, लेकिन बीज उगेगा नहीं। ये अनादि प्रवाह से जीव देह में आ रहा है, वासना बना रहा है बारंबार। इस वासना को, इस स्थूल प्राणी और पदार्थों के आकर्षण को वो जीत नहीं पा रहा। इसलिए कठोपनिषद का मंत्र कहता है, अणोरणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। गुहायाम शरीर रूपी, हृदय रूपी, सूक्ष्म शरीर रूपी गुफा में वो रहता है। उसको कैसे देखोगे? इतना महीन से महीन है, उसको देखोगे कैसे? जीव कैसा है? निराकार साकार नहीं दोई। ये निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, पागल हो जाओगे। ये निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो साकार होगा या फिर निराकार होगा। साकार यानी स्थूल, जो दृश्यमान होता है, दिखाई देता है। निराकार जो दिखाई नहीं देता, वो दोनों नहीं है, न निराकार है ना साकार है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि फिर वो क्या है? तो ज्ञानाकार जीव जानो सोई, वो ज्ञान करने वाला है, सब कुछ को जानने वाला तो वही है। वो निराकार भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके अंदर में ज्ञान की क्रिया है। समझ में आ रही बात है? कभी सुने नहीं, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। कथा के रूप में तो सुनते हैं, कथा होती है राम की, है ना, रामायण में प्रभु राम की कथा, और गीता में, महाभारत में महाराज श्री कृष्ण की कथा। ये कथाएं देवी देवताओं की हम सुनते हैं, लेकिन अपने स्वरूप की कथा, अपने आत्म अनुभव या आत्म साक्षात्कार की कथा, मेरे स्वरूप की पहचान की कथा, मैं कौन हूँ इसकी कथा हम नहीं सुनते। इसकी कथा सुनाते हैं सदगुरु कबीर साहब। जीव का परिचय देने वाले हैं ये उपनिषद है। भागवत में भी है, गीता में भी है, लेकिन बिल्कुल शार्ट रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। उसकी कथा सुनने में लोगों को कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें कोई रस नहीं है। हाँ, कोई रास लीला हो, कोई माखन चोरी हो, कोई विवाह वगैरह, रुक्मणी का विवाह आदि दुनिया के जैसे अपने जीवन में हो रहा है, ऐसा वहाँ भी हो तो बातें समझ में आती हैं। लेकिन वो बात समझ में नहीं आती कि राम लीला समाप्त हो जाए, कृष्ण लीला समाप्त हो जाए। अपने जीवन की लीला समापन के बारे में हमको, और कहते हो कि माया भटका रही, माया भटका रही, माया भटका। माया ही तो अच्छी लग रही, क्या अच्छा लग रहा हमको? माया, हम माया ही, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, मकान मिल जाए, मोटर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, ये सारी चीजें मिल जाए। जीव को अच्छे अच्छे भोजन मिल जाए, आँख को अच्छे अच्छे रूप मिल जाए, कान को अच्छे अच्छे शब्द मिल जाए, नाक को अच्छी अच्छी गंध मिल जाए, त्वचा को कोमल कोमल स्पर्श मिल जाए। आनंद आ गया, मजा आ गया। आज की मीटिंग में, आज की ईटिंग में, आज की कथा में, आज के प्रवचन में, आज के भोजन में, यानी दुनिया के क्या यार, उसको देखते रहो तो मजा आ जाता है। तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है। इसी में तो भूले हैं आदमी, इसी में मजा आता है। झलक दिखला जा, एक बार आ जा, तो आदमी को इसी में आनंद आ रहा है। अध्यात्म की ओर वो जा नहीं रहा है। तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना, अर्थात मैं अपने आप का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि मैं संसार के कर्म प्रपंचों में फंसा हुआ हूँ। सुख में सूक्ष्म हंता होई, अध्यास लक्षण जानहु सोई, और सुखाध्यास बस जीव सब आही, इच्छा शक्ति बहु क्रिया कराही। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। सुखाध्यास, हमारे अंदर सुख का अध्यास है। सुखाध्यास बस जीव सब आही, इस सुख की सूक्ष्म रूप से जो अंदर में अहंता ममता बैठी है, थोड़ा भी यदि हमें किसी भी कर्म को करने में, त्रिगुणात्मक जीवों के बारे में बता रही थी, 3 लोक
यहाँ बताए 3 लोक संशय परी में काहि कहूँ समझाए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, 3 लोक संशय परी में काहि कहूँ समझाए। यदि सतोगुणी भाव से यदि थोड़ा भी हम सत्कर्म कर रहे हैं और मन में ये भाव आ गया कि सुख मिल रहा है, पुण्य मिलेगा, और पुण्य के प्रभाव से हमें इस लोक की प्राप्ति होगी, तो यहाँ भी हम का हो रहा है, मुक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। देहोपाधि से हमें जो आनंद मिल रहा है ये क्षणिक है, क्षणिक। यहाँ का देह से संबंधित जितना भी सुख मिलता है वो चिरस्थायी नहीं है कि है, बताओ। कोई भी सुख संसार का एक रस है क्या? क्या हो सकता है किसी भी उपाय से संसार का कोई भी सुख एक रस स्थायी हो सकता? कोई भी उपाय से कोई भी वस्तु एक रस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अनित्य सब स्थिर वृत्ति विषय सुख, और परिणाम तासु सदा लहे दुख। ये जड़ चेतन का जो हम लोग पाठ याद करते हैं, बहुत छोटी सी पुस्तक है, बिल्कुल 2, 4, 5 रुपया की छोटी सी। उसमें कितने पृष्ठ होंगे? बहुत कम पृष्ठ होंगे। उसमें हम लोगों ने याद किया है 8 देगर 28 या 25 ऐसे कुछ होंगे पृष्ठ 10-12 पन्नों की ये पुस्तक होगी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अनित्य सब नित्य नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी और पदार्थ, कोई भी निर्मित वस्तु नित्य नहीं है। क्या हम इस पर विचार करते हैं? कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, अनात्म है, असुचि है। इस पर हम कभी विचार नहीं करते। बस मिल जाए, देख लें, सुन लें, सूंघ लें, चख लें, भोग लें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अनित्य सब स्थिर वृत्ति विषय सुख। सब कुछ अनित्य है। वहां पर जितनी देर तक हमारी वृत्ति टिकती है, जो चंचल वृत्ति है, वो जो वहां टिक जाती है, वो स्थिर वृत्ति का सुख हमें ये भ्रम पैदा कर देता है कि इस भोग में सुख है। मान लो आप रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन रसगुल्ला खाते समय जैसे ही आपके पास गुलाब जामुन आए, रसगुल्ला आया, या आपके पास समोसा आया, जलेबी आई, गुपचुप आई, कोई भी चीज खाते हैं आप मनपसंद, या कोई भोग, कोई स्त्री या पुरुष या पुत्र आपकी गोद में बैठा है, आप उसके गले से लिपट के बिल्कुल आलिंगन कर रहा है, और उसी समय कोई दुखद घटना, दुखद समाचार आपके सम्मुख आ जाए, तो रसगुल्ला का, जलेबी का, समोसा का, फुल्की का, वो स्त्री का, वो पुरुष का, वो पुत्र का, संसार की माया का, धन का, संपत्ति का, कुर्सी का सुख हमें सुख समझ में आएगा? उठा के फेंक देंगे, गले से जो लगा हुआ उसको झटकार के दूर हटा देंगे, गोद में बैठे बच्चे को उछाल के अलग कर देंगे और भागेंगे वहां से। फिर उसमें सुख महसूस नहीं होगा। जब तक वहां मन टिका है, स्थिर है हमारी वृत्ति, तब तक का वो सुख है। इसलिए परिणाम में क्या मिलता है? दुख मिलता है। क्यों मिलता है परिणाम में दुख? परिणाम तास सदा लहे दुख, सदा दुख में है जीव, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। क्यों दुख नहीं पीछा छोड़ रहा है? क्योंकि हम अनित्य वस्तुओं में सुख खोज रहा है। वो भी कैसा? नित्य सुख खोज रहा है। नित्य ये वस्तु, ये प्राणी, ये पदार्थ, ये शरीर, ये जवानी ऐसी ही बनी रहे। क्या ये संभव? क्या किसी के जीवन में ये घटना घटी है? अनित्य सुख कहाँ? जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो, और सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। जीवन मुक्ति का सुख भी अनित्य है, नित्य नहीं है। इस जीवन में रहते रहते भी नित्य सुख नहीं मिल सकता। जो जीवन मुक्त है उनको भी। अब बताओ कितनी समस्या है। अनित्य सुख है, इसमें नित्य सुख नहीं है। अनित्य जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो। जीवन मुक्ति का मैं ये कह रही हूँ, बातों को समझिए कि जीवन मुक्ति का सुख यानी मुक्त हो गए, आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब तुम्हारे ऊपर कोई परवास्ता नहीं है, कोई गुलामी का जीवन नहीं है, एकदम सुबह हो, स्वतंत्र हो। लेकिन ये भी शरीर रहते रहते
तुम्हारी सारी कर्म वासना कट गई मान लो, कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कहीं आपका मन आंदोलित नहीं हो रहा, एकदम सुखी हो गए तुम। न किसी का डर है, न भय है, न इच्छा है, न कामना है, न तुम्हें बुढ़ापे का, न जवानी का, न संयोग का, न वियोग का, किसी भी चीज का तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। अब ये कहते हैं जीवन मुक्ति, है ना। लेकिन अभी तुम देह में हो, विदेह मुक्त नहीं हुए। जीवन मुक्ति यानी जीवन रहते रहते मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, लेकिन ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। इस शरीर जब तक देहोपाधि से आपके जीवन में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, रोग व्याधि भी आ सकती है इस शरीर में, हैं? मलमूत्र का विसर्जन भी करना पड़ेगा। लोग आ जाएंगे दर्शन देने। विशाल साहेब जी जंगल में भाग जाते थे, दिन दिन भर जंगल में रहते थे, पत्ती खा लेते थे, कुछ गेहूं, चना, चबेना, भुजियाना ले जाते थे, वो खा लेते थे, कभी पानी में भिंगा के खा लेते थे। लोगों से बहुत दूरी बना करके रहते थे, फिर भी तो समाज में रहना पड़ता था। तो ये जीवन मुक्ति का सुख भी अनित्य है, नित्य नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहता है, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, जे मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। उसे इस शरीर में, संसार में, संसार के प्राणी पदार्थों में, भोगों में, किसी भी वस्तु में सुख की अनुभूति जिसको नहीं होती है, वो क्या होता है, तमक क्रतु पश्यत्यु बीत शोको, उसके मन से शोक और मोह बीत जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर धातु प्रसादान महिमान आत्मना, फिर उस धातु का, उस भौतिक धरातल से जब आदमी उठ जाता है और आध्यात्मिक धरातल पर अपनी मनोवृत्ति को एक रष्टिका देता है, तब उसको आत्मा का साक्षात्कार होता है। संसार के हर्ष, शोक, हानि, लाभ उसको क्या लगे, स्वप्नवत, झूठे, मिथ्या। आदमी इसी मर रहा है, हम आप इसी में परेशान हैं। तो इसमें मैं कह रही थी कि धातु, इसमें है धातु प्रसादान मान महिमान आत्मना। धातु, धातु के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ धातु का अर्थ, धातु कई प्रकार की होती है ना, लेकिन यहाँ धातु की अर्थ क्या है, यहाँ की धातु का अर्थ है मन। जब हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसाद, प्रसाद यानी पवित्र। मन क्या हो जाना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए। जब हमारा मन पवित्र हो जाता है, प्रसाद बन जाता है, ये मन रूपी धातु जब हमारा प्रसाद बन जाता है, तब क्या होता है, प्रसाद का अर्थ होता है निर्मल और स्वच्छ। जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, तब हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उसमें ठहर जाते, स्थित हो जाते हैं। फिर बाहर का भटकना बंद हो जाता है, फिर आनंद की अनुभूति होती है, फिर माया का आकर्षण, माया का प्रभाव वहाँ पर समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय परी में काहि कहो समझाए। माया कहाँ बैठी है, मन में। ये माया क्या है, माया का स्वरूप ही है हमारे मन का मोह। मोह माया, माह कहाँ मोहता है मन, हमारा मन कहाँ मोहता है, कहाँ मोह रहा है हमारा मन, विचार करके देख लो कहाँ मोहता है हमारा मन। आत्मा के प्रति मोहित होता है, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति मोहित होता है, नहीं होता है। प्रभु के प्रति, आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति मोहित हो जाए तो भक्ति कहलाती है, और फिर मोह नहीं कहलाता है। और जो असत्य के प्रति मोह गया है, छूटने वाली वस्तु के प्रति, आज जो जिस रूप में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, वो अगले क्षण उस रूप में बिल्कुल नहीं मिलने वाली, और वहीं हमारा मन टिका हुआ है कि एक रस बना रहे, यही कहलाती है माया। आज है कल नहीं है। आप बाजार जाएंगे, मेला मड़ई जाएंगे, हम और आप जाते हैं, वहां देखते हैं 1 महीना का मेला लगा, और 1 महीना के बाद जा करके देखे कुंभ का मेला, देखे हो पिछले साल। आज वो कुंभ का मेला दिखाई देगा उस रूप में, और उस समय तो ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया यहीं बस गई। इसी को कहते हैं माया।
जो कल है आज नहीं है, और जो आज है वो आने वाले कल में भी नहीं रहने वाले। यही है माया। और इसी में हम क्या हैं, आकर्षित हो रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि ये निरर्थक चीजों में पड़े मत रहो, ये छूटने वाली चीजें, और ये तो छूट जाएंगी लेकिन संस्कार रह जाएगा। सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार टिक रहा है, वासना बना रहे हो, ये तुम्हें क्या करेगा, जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त नहीं करेगा, ये उसी में डाले रहेगा। अपन क्यों जाते हैं माँ के गर्भ में, नाना खानियों में क्यों भटक रहे हैं? सब कहते हैं कि कर्म से, सब बता रहे कर्म से। बिना कर्म के तो देह हो ही नहीं सकती। देह है तो कर्म, और कर्म है तो देह। मन है तो माया है, और माया है तो मन है। इस संसार की माया को देख के, संसार को देख के ही तो मोह पैदा हो गया। कहाँ? मन में। जल है तो तरंग है, और तरंग है तो जल है। मतलब तरंग यदि है तो जल है, जल ना हो तो तरंग कैसे होती? और तरंग भी जल का स्वरूप है। तरंग और जल अलग अलग नहीं है। तो फिर ज्ञानी पुरुषों के पास तो मन होता है, जीवन भर मन रहता है, तो क्या वो भी मुक्त नहीं होते होंगे? मन है तो माया है, तो ज्ञानी पुरुष के पास मन नहीं रहता क्या? बताओ, उनके पास मन नहीं रहता? रहता है, उनके पास भी मन रहता है, लेकिन शुद्ध मन मोक्ष का कारण बनता है, और अशुद्ध मन संसार में भटकने का कारण बनता है। मन को छोड़ करके कोई माया नहीं है, इसलिए साधक विकारहीन मन वाला हो जाता है, इसलिए वो माया से मुक्त हो जाता है। माया माया सब कहें, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। माया अपने मन का मोह है। जब तक हम किसी प्राणी या पदार्थ से नहीं मिलते हैं, तब तक हमारे लिए उसके मन में कोई आकर्षण नहीं रहता है, और जब मिल लेते हैं राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, सुख की भावना पूर्वक, तो वो संस्कार फिर हमको खींचता है, और वही हमारे लिए क्या बन जाता है? माया बन जाता है। इसलिए कोई अवर्चनीय नहीं है, अद्भुत नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से, सदगुरु कबीर साहब जी के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो माया हमारे मन का मोह है। माया असावधानी के कारण आती है। हमें कहीं भी आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप का विस्मरण करके किसी प्राणी या पदार्थ में या भोग में समर्पित हो जाते हैं, भाई खाना तो पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा, व्यवहार भी लेना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन आवश्यकता समझ करके, मजबूरी से। मजदूर जो होता है उसकी मजबूरी है कि वो काम करने जाता है, शौक से थोड़ी काम करने जा रहा है कि भाई फसल आ गई है, या मालिक किसी व्यक्ति का घर बन रहा, उसको क्या शौक? घर बन रहा तो तुम्हारा, हमारा, हम तो मजदूर, हमारा घर थोड़ी बन रहा है। तो मजबूरी में सुबह 7 बजे उठ के नहा लेता है, फिर जल्दी से खा लेता है, और दिन भर मान लो थोड़ा बहुत शरीर में दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी, फिर भी वो कमाने के लिए जाता है, और देखता रहता है कि 5 कब बजेंगे, 5 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे, देखता है ना, अरे भोजन का समय हो गया, फिर पानी का समय हो, वो बिल्कुल समय से खा लेता है, पी लेता है, और 5 बजने का, 6 बजने का इंतजार करता है। उसे कोई शौक नहीं है काम करने का। तो तुम्हारा बन जाए, बिगड़ जाए, अच्छा बना, बुरा बना, कैसा बना, उसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा घर बनता है, हमारा घर बनता है, हम बड़े रस लेते हैं, आनंद मनाते हैं। बना हम नहीं रहा है, मजदूर बना रहा, पैसा बस दे रहा है, लेकिन हमें बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा बन गया, फिर ऐसा सजाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा रंग पेंट करेंगे, फिर ऐसा पत्थर लाएंगे, फिर ऐसी खिड़की, ऐसे दरवाजे, यहाँ झूला, यहाँ सोफा, यहाँ बेड, है ना, यहाँ किचन, सारी योजना बनाते हैं। मजदूर को कुछ नहीं, प्लम्बर आया वो काम कर गया, बिजली वाला आया वो काम कर गया, टाइल्स वाला आया वो काम कर गया, तुम्हारे घर को लौट के देखता भी वो नहीं है। तो उसकी मजदूरी थी, मजबूरी के कारण किया था। घर तो उसी ने बनाया, लेकिन मोह नहीं है।
बन जाए बिगड़ जाए, कैसा है क्या है उसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही हम सबको जीवन में जीना चाहिए। ये हमारी मजबूरी है, लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, लेना देना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। जैसे कोई संत भक्त के यहाँ जाते हैं और बड़ा प्रेम है भक्तों से, और भक्तों से संत को कितना प्रेम है वो तो संत जानते हैं, लेकिन संत को भक्त बहुत चाहते हैं। अब वो तो इष्ट हैं, उपास हैं, उनके गुरुजी आए हैं भाई, है ना। तो बड़े भाव से वो, इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, महाराज जी ऐसी दुकान चल रही है, फिर ऐसे हम तो बड़े गरीब थे। फिर वो पूरी जीवन की जितनी मुझे याद है पूरी स्टोरी वो बड़े रस पूर्वक भाव पूर्वक बताता है, लेकिन संत को सुनने में कोई रस नहीं आता। तुम्हारे लिए तो एक ही गुरुजी हैं और गुरुजी के लिए तो हजारों शिष्य हैं, और हजारों शिष्य बता रहा है वे अपनी गृहस्थी से भागे भागे फिर रहा है, अपने बाल बच्चे नहीं बनाए उनने, अपनी मकान दुकान का त्याग करके बैठे हैं, उन्हें इसमें अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। तुम्हारे में क्या इंटरेस्ट आएगा उनको, है? लेकिन जितने रस से भक्त सुना रहा है वो उतने ही निरसता से मजबूरी से सुन रहा है, उन्हें कोई रस नहीं आ रहा। हम सबको ऐसा ही होना चाहिए। संसार के लोगों को रस आने दो, जिस रस में वो माखी गुड़ में गड़ रही पंख रही लपटाए, सिर धुने हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए, उनको गड़े रहने दो। तुम बिल्कुल बाहर ही से देखो दृष्टा बन के। इसलिए हम सबको क्या कह, राम तेरी माया द्वंद्व मचावे। हम कहते राम तेरी माया, राम ऐसा दुष्ट नहीं है, राम ऐसा क्रूर नहीं है। राम, अरे हमारे बच्चों को हम अपने से दूर करना चाहते हैं क्या? चाहते हैं। देखो हम लोग भी वही करते हैं, इसलिए हमने भगवान को भी वैसे, हम अपनी बेटी को माया में फंसाते, बेटी अब तू बड़ी हो गई, बड़ी नहीं होती उसके पहले ही कहते बेटी दामाद ढूंढेंगे, तुम ससुराल जाओगी, दुल्हन बनोगी। शादी में ले जाते हैं उसको, दूसरे की शादी दिखाते हैं, उसके मन में संस्कार जगता है, अच्छा ऐसे मेहंदी लगती है, ऐसे दुल्हन सस्ती है, ऐसे इसके लिए कपड़े लाते हैं, इसको तो कितना मिल रहा है दुल्हन को। उसको वो तो बच्चा है बेचारा, छोटी सी बच्ची हो तो यही देख रही है, दुल्हन की बढ़िया मेकअप हो रहा है, श्रृंगार, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, दुल्हन के सामने बिल्कुल सब सेवा में लगे हैं। तो उसको तो यही लगता है कि दुल्हन बनना बहुत अच्छी बात है, गहने मिलते हैं, पति मिलता है, फिर पति उसको गाड़ी में घुमाता है और बढ़िया से संडे को कहीं कहीं घुमाने ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है, होटल पर खाना खिलाता है, जो फरमाइश करती है पूरी करता है। अच्छा लगता है बच्चों को। फिर हम बताते भी हैं शादी करेंगे, तेरे लिए दूल्हा ढूंढ के लाएंगे। देखते सुनते उसके मन में हम उसको अपने से दूर कर दिए ना। कौन करता है? बेटा को अपने से दूर माता पिता करते हैं। बेटा है तो दुल्हन ले आते हैं, बेटा आप शादी कर लो। बेटा नहीं करना चाह रहा, कई जगह ऐसे होता है, बेटी नहीं करना चाह रही, बेटा नहीं करना चाह रहा, ये माता पिता खुद पैदा किए हैं और अपने से दूर कर देते हैं। टीका लगा के बलैया लेके, ये माता ही तो चूमा लेके भेजा देती, जाओ माया को ले आना अपने साथ। माया लेने कौन भेजाता है? अपने बेटे को माया लेने। और फिर ऐसी माया लेके आता है कि कान ऐसी फूंकती है कि फिर माता पिता उसको जहर जैसे लगने लगते हैं। सुनो हमारी बात सुनो, कैसे होता है सारी चीजें, ये समझने की चीजें हैं। जितने भी एक हो रहा है, बेटा को माँ अपने से दूर कर देती है तो बेटा दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या भगवान भी चाहता है, हमको दूर कर देता है और बीच में माया ला देता है। भगवान भी हमारे जैसे करता है क्या? भगवान कभी नहीं चाहता कि हमसे तुम दूर हो जाओ। यदि वो चाहा भी तब भी हमको क्या चाहिए? कभी भी हमें अपने भगवान से दूर नहीं हो। हमारा भगवान हमसे दूर थोड़ी, मैं ही तो हूँ। मैं माया में भटक गया, मैं पान तमाकू सिगरेट में अटक गया, अपना
मन हमने कहाँ कहाँ चिपका दिया है, यही तो माया बन गई। यही राम तेरी माई माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो और चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखे न्यारा हो। ये तुम बड़े चतुर बने हो, बड़े चिकनिया बने हो। चिकनिया उसको कहते रागी को, रजोगुणी वृत्ति वाले को, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी सभी प्रकार के लोगों को इस माया ने भटका दिया, कर्म प्रपंच में बांध दिया। कर्म प्रपंच आदमी को सुख दुख के झमेले में बांध करके संसार की आसक्ति मोह माया ममता में फंसा रहा है। और जब तक इसमें फंसे रहोगे आत्म कल्याण का काम नहीं हो सकता है। आत्मा की अनुभूति उसमें स्थिति होना असंभव है जब तक, तब तक, कब तक, जब तक हम माया यानी मन के मोह में फंसे हुए हैं। मन के मोह को त्यागना है। संयम और साधना, मन माया की कोठरी और माया मन ही समाए। मन माया की कोठरी, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। राम तेरी माया द्वंद मचावे, ई माया रघुनाथ की बोरी, आदि आदि जो हम कह रहे हैं। ये मन को संभालो बस, माया कुछ नहीं कर पाएगी। शार्ट में कहूँ तो केवल मन को संभाल लो, माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस व्यक्ति ने मन को संभाला, माया उसके लिए शून्य हो गई। क्योंकि माया का द्वार क्या है? मन। तो मन के द्वार को बढ़िया से बंद करके रखो, साफ स्वच्छ करके रखो, निर्मल पवित्र करके रखो। इस मन रूपी मंदिर में या दरवाजे में प्रभु का चिंतन, आत्मा का चिंतन। इसी के लिए तो स्थूल उपासना करने वाले राम का जाप करते रहते हैं, भगवान देवी देवता माला जपते रहते हैं। माया बिल्कुल जपते ही रहो, नाम लेते ही रहो। नाम के प्रभाव से माया दूर हो जाएगी। मतलब गुरु के ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान को, आत्मज्ञान को। कबीर साहब तो आत्मा से अलग परमात्मा मानते ही नहीं है। जीववाद सिद्धांत है। अंतर्ज्योति शब्द एक नारी, अंतर्ज्योति से ही वो शुरुआत करते हैं। बीजक की शुरुआत अंतर्ज्योति से होती है। अंतर्ज्योति बाहर नहीं है कहीं। अंतर्ज्योति ज्ञान की ज्योति अंतःकरण में जल रही है। उसको समझकर उसी के प्रकाश में सारा ज्ञान हो रहा है, सारी जानकारियां हो रही। वो बुझ जाए तो ना आंख देखेगी, ना कान सुनेगी, न जीभ चखेगी, ना त्वचा स्पर्श करेगी, न नाक गंध लेगी, न मन सोचेगा। ये शरीर ही लुढ़क जाएगा। लुढ़क जाता, अकड़ जाता है कि नहीं? फिर इसको जला देते हैं, पानी में प्रवाहित कर देते हैं। आग में जलाओ, चाहे मिट्टी में गड़ाओ, चाहे पानी में फेंक दो। तो यही होने वाला है। जब तक ये चेतना है तब तक चेतने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया और ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ये सत्संग ज्ञान की खुमारी, ये ज्ञान का नशा यदि एक बार चढ़ जाए सत्संग के द्वारा तो फिर पूरा काम बनने वाला है। तो सत्संग सुनिए। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के बिना जीवन का जो अभाव है उसकी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए हमें हमारी आवश्यकता क्या है, कितनी है और क्या हम करने यहाँ आए हैं, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती है। तो हमारा लक्ष्य, हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा हमसे दूर नहीं है। दूर इसलिए हो गया है कि मन माया के प्रभाव से प्रभावित हो गया है, आकर्षण में आ गया है। तो हमारा बाहर जो कुछ भी है वो एक रस स्थायी नहीं है। इसमें आनंद की अनुभूति करना यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लाल बत्ती यहीं जलती है, यहीं हमको ब्रेक लगा देना चाहिए। जैसे ही सुखासक्ति का भाव आता है तुरंत हमें अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल। यहाँ सुख नहीं है, यहाँ पर तो सुख की जो हम इच्छा कर रहे हैं ना, जो आशा और उम्मीद कर रहे हैं, जो हमें भ्रम हो गया है, ये बहुत बड़ा माया का आकर्षण है। इसको काटना है। बाहर कहीं सुख नहीं है। सुख तो स्थायी कहाँ है? अंतरात्मा में। सुख ढूंढ रहे हैं हम बाहर और सुख है हमारे भीतर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है। सुख है, शांति है, प्रसन्नता है, दुनिया जानत
इतना ही। राम मतलब सुख शांति प्रसन्नता मोक्ष कल्याण निर्वाण, केवल वो अंदर है, बाहर नहीं। तो हम अंदर की ओर लौटें। कबीर साहब हर जगह साफ सीधी और सपाट बातें करते हैं। वे चाहते हैं माया किसी ईश्वर तथा ब्रह्म द्वारा प्रेरित। वे कह रहे हैं कि ईश्वर या ब्रह्म के द्वारा कोई माया ऐसी नहीं है जो तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कूद पड़े, तुम्हें भजन करने से रोक दे, तुम्हें कल्याण में रोड़े अटका दे। तुम्हारी बनाई हुई माया ही है, उसे मिटा करके तुम और हम सभी लोग मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्ति के उपाय को समझ करके हम जल्द से जल्द आत्म कल्याण की ओर उन्मुख हों। कबीर आश्रम देवरी इसी उद्देश्य के साथ आप सबकी सेवा में अपने टूटे फूटे विचार जितना हम समझते हैं, समझ पाए हैं, साधना के द्वारा जो अनुभव हुआ, संत गुरु के द्वारा जो प्रसाद मिला, वही हम आप सबके बीच लेकर के प्रसाद वितरित करते रहते हैं। यदि इस प्रसाद से किसी की आत्मा को, मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तो हम अपनी मेहनत को सफल और सार्थक समझेंगे। यहाँ पर आश्रम है, साध्वी बहनें रहती हैं। कोई यदि साधना करना चाहता है, स्त्रियां, माताएं, बहनें, तो गृहस्थों के लिए समय समय से आने के लिए, यहाँ रुकने के, ठहरने के लिए आश्रम का निर्माण हो रहा है। और साधिकाएं स्थायी रूप से यहाँ रह सकती हैं, आजीवन रह सकती हैं, निःशुल्क रह सकती हैं, साधना कर सकती हैं, आत्म कल्याण का काम कर सकती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में यदि आप अपनी बच्चियों को जो 9वीं 10वीं से लेकर के थोड़ी बड़ी हो गई हैं, वो कॉलेज भी कर रही हैं, वो आना चाहती हैं यहाँ, महीना दिन 15 दिन रहना चाहती हैं, तो वे आ सकती हैं इस पवित्र वातावरण में। यहाँ के आध्यात्मिक और पवित्र ऊर्जा से ओतप्रोत यहाँ के वाइब्रेशन में, यहाँ के ओरा में, यहाँ की एनर्जी में यदि अपने जीवन को निखारना, संवारना, सुधारना चाहते हैं कोई भी, तो आकर के बिल्कुल यहाँ लाभ ले सकते हैं। ये आश्रम आपकी सेवा के लिए समर्पित है। आइए हम सभी लोग ऐसे विचारों से लाभ लेते हुए अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसित करें। आइए हम अपनी वाणी को विराम दें। इसके पहले गुरु के प्रति वंदना, आभार व्यक्त करें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको,
कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख सामे वह तुमको, पूर्ण परख सामे वह तुमको, वंदन है गुरुदेव।